मैंने 5 किलोग्राम हीरे एक बाल्टी में भर लिए। मोटे तौर पर उन हीरों की कीमत कई अरब डॉलर थी। वॉल्ट को सील करने के बाद मैं शांति से बाहर निकल गया। जब गार्ड ध्यान नहीं दे रहा था तो मैंने एक कचरा गाड़ी को टॉयलेट में धकेल दिया। टॉयलेट के अंदर मैंने ड्रेन पाइप को ठीक किया। फिर मैंने नल चालू किया और धीरे धीरे हीरे पाइप में डाले। जल्द ही हीरे पानी के बहाव के साथ बह गए और उस जगह पर पहुंच गए जहां मैंने तय किया था। लेकिन जैसे ही मैं निकलने वाला था, मैं लगभग एक पेट्रोलिंग गार्ड से टकरा गया। किस्मत से मैं कंपनी में चौकीदार का काम करता था, इसलिए गार्ड को कुछ शक नहीं हुआ। बस ऐसे ही डकैती पूरी हो गई। इस बीच बैंक मैनेजर को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। जब तक उन्होंने वॉल्ट नहीं खोला, वे सदमे में नहीं थे। एक एक हीरा गायब था। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। यह उस इलाके का सबसे बड़ा फेडरल बैंक था, जहां 24 घंटे निगरानी रहती थी। इस तरह की चोरी नामुमकिन होनी चाहिए थी। पब्लिक स्कैंडल से बचने के लिए बैंक प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया। उनके पास चोर को ढूंढने के लिए 3 दिन थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगर वे गुनहगार को नहीं ढूंढ पाए तो नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन होगा। अचानक मैरी ने मुझे नीचे देखा। वो दौड़कर आई और मुझसे पूछताछ करने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, इन्वेस्टिगेटर ने मुझे ऑफिस में बुलाया। सभी को बैंक के अंदर रहने और बाहर न जाने का ऑर्डर दिया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर का मानना था कि यह किसी अंदर के आदमी ने किया है। इन्वेस्टिगेटर ने एक एक करके सभी से पूछताछ शुरू की, लेकिन मैरी जोर देती रही कि उसे कुछ नहीं पता, कोई सुराग नहीं मिला। आखिर में इन्वेस्टिगेटर के पास कुछ समय के लिए वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हीरे ढूंढने के लिए बैंक ने वॉल्ट के आसपास की जमीन भी खोद डाली। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को भी कॉल किया, लेकिन जिस जवाब की किसी को उम्मीद नहीं थी वो मिला। इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट करने से मना कर दिया। उनके पास नुकसान कवर करने के लिए काफी पैसे नहीं थे। जैसे ही बहस और गर्म होती गई, बैंक प्रेसिडेंट को मेरा लिखा एक धमकी भरा लेटर मिला।